मूवी के स्टार्ट में हमें एक ओल्ड कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम लोरेक्स होता है, जो कि एक सिटी के बारे में स्टोरी सुना रहा होता है कि वहाँ की हर चीज़ प्लास्टिक की होती है, इंक्लूडिंग वहाँ के ट्रीज़ और प्लांट्स। एंड इस सिटी में एयर और वाटर भी नहीं है, इसीलिए सिटी में एयर एंड वाटर को अवेलेबल किया जाता है। एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटी के मेयर की होती है, बट वो इस काम को फ्री में नहीं करता, इसलिए उसने इन कामों के लिए अपनी कंपनी बनाई है एंड इससे वो बिलियंस में अर्न कर रहा है। यहाँ के लोग अपने लिविंग स्टाइल से परेशान होने की बजाय काफ़ी हैप्पी होते हैं। एंड इस सिटी में एक छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम होता है टेड। टेड सिटी में एक गर्ल को लाइक करता था एंड वो उसके घर भी जाया करता था। उस गर्ल का हाउस काफ़ी ब्यूटीफुली पेंटेड होता है एंड वो पेंट उस गर्ल ने खुद किया था, जो कि ट्रीज़ की पेंटिंग होती है। गर्ल टेड से कहती है मैं इन ट्रीज़ को रियल में देखना चाहती हूँ, बिकॉज इस सिटी में हर चीज़ प्लास्टिक की है एंड यहाँ के ट्रीज़ तक रियल नहीं है। अब टेड सोच लेता है कि वो अपनी दोस्त को एक असली पेड़ लाकर दिखाएगा। टेड जब असली पेड़ के बारे में अपने घर वालों से पूछता है तो उसकी मॉम टेड को बताती है कि असली पेड़ कई साल पहले ही ख़त्म हो चुके हैं एंड अब सिर्फ प्लास्टिक के पेड़ होते हैं। लेकिन टेड की ग्रैंडमदर बताती कि एक इंसान है जो उससे असली पेड़ दे सकता है, बट पेड़ के बदले उस आदमी को 3 चीज़ें देनी होंगी, कुछ कॉइन, एक नेल और एक स्नेल। बट ग्रैंडमदर ये भी बोलती कि वो जगह काफ़ी डेंजरस है। अब टेड अपनी सारी चीज़ें लेकर उस आदमी से मिलने निकल जाता है। उस आदमी का नाम ऑन्सलर है, जो कि सिटी के बाहर रहता है। टेड सिटी के बाहर निकल जाता है, बट सिटी के मेयर को ये बात पता चल जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान सिटी के बाहर जाए। जब टेड सिटी के बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर की ज़मीन काफ़ी बंजर हो चुकी है एंड वहाँ की हवा भी पोल्यूटेड हो चुकी है। पर जैसे तैसे करके टेड ऑन्सलर के घर के बाहर पहुँच जाता है एंड जब टेड बेल बजाता है तब एक ट्रैप खुल जाता है जिसमें कि टेड फंस जाता है। टेड ऑन्सलर से पूछता है कि ये जगह इतनी बंजर कैसे हो गई। तब ऑन्सलर टेड को अपनी कहानी सुनाता है कि जब वो जवान था तब उसने उसका घर छोड़ दिया था, क्योंकि वो एक इन्वेंशन करना चाहता था जो कि उसके टाउन में पॉसिबल नहीं था। रास्ते में उसे एक जंगल मिलता है एंड वहाँ के पेड़ उसके इन्वेंशन में काम आ सकते थे। उस जंगल के एनिमल ऑन्सलर से पहले डर जाते हैं, लेकिन मार्शमेलो देखकर सारे एनिमल उससे दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ऑन्सलर उस जंगल का एक पेड़ काट देता है। ये देखकर सब डर जाते हैं, बट तभी उस कटे हुए पेड़ पर एक बिजली चमकती है एंड हमें एक ऑरेंज कलर का क्रिएचर दिखाया जाता है जिसका नाम लोरेक्स था। लोरेक्स ऑन्सलर को समझाता है कि उसने पेड़ काट के गलती कर दी है एंड अब वो उसे एक भी पेड़ काटने नहीं देगा, और लोरेक्स उसे जंगल से दूर जाने के लिए बोल देता है। अब हमें प्रेजेंट में टेड को दिखाया जाता है जो कि कहानी को सुन रहा होता है, लेकिन तभी ऑन्सलर कहता है कि अब वो थक चुका है, इसलिए मैं बाकी की कहानी कल सुनाऊंगा। टेड भी वहाँ से चला जाता है और बाद में टेड एक सपना देखता है जहाँ पर वो उस गर्ल को एक असली पेड़ गिफ्ट करता है। बट इसी बीच टेड का सपना टूट जाता है और वो फिर से ऑन्सलर से मिलने चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे मेयर के बॉडीगार्ड्स रोक लेते हैं। मेयर टेड से कहता है कि सिटी से बाहर जाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। अब क्योंकि मेयर इस सिटी में पानी और हवा बेचता है एंड बहुत सारे पैसे कमाता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि लोगों को बाहर की दुनिया का पता चले। लेकिन टेड मेयर की बात नहीं सुनता और ऑन्सलर से मिलने चला जाता है। ऑन्सलर अपनी कहानी फिर से शुरू करता है और बताता है कि उसने ट्रीज़ के पार्ट से कपड़ा बनाया था और वो उस पर रिसर्च करने वाला था। लेकिन उसी रात लोरेक्स कुछ बियर के साथ मिलकर ऑन्सलर को पानी में बहा देता है, बट ऑन्सलर के बेड पर एक बियर का बच्चा होता है और जब एनिमल उसे देखते हैं तब लोरेक्स के साथ सारे एनिमल्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वाटरफॉल आने से पहले ऑन्सलर की नींद भी खुल जाती है और लोरेक्स एक बड़ा सा पत्थर बेड पर फेंकता है, जिसकी वजह से ऑन्सलर और बियर नीचे गिरने से बच जाते हैं। लोरेक्स ऑन्सलर को समझाता है कि जब से उसने पेड़ काटना शुरू किया है तब से सबको प्रॉब्लम हो रही है, और पेड़ ही नहीं रहेंगे तो यहाँ के एनिमल्स कहाँ जाएंगे, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो शांति से सबके साथ रहना पड़ेगा, वो भी बिना पेड़ को कट किए। ऑन्सलर प्रॉमिस करता है कि अब वो एक भी पेड़ नहीं काटेगा और सोने चला जाता है। दूसरे दिन ऑन्सलर अपना स्कार्फ बना लेता है और उसे सिटी में बेचने जाता है, लेकिन कोई उस स्कार्फ को नहीं खरीदता। गुस्से में आकर ऑन्सलर स्कार्फ को फेंक देता है, जो कि एक लेडी के सर पर जा गिरता है। उस लेडी को वो स्कार्फ पसंद आ जाता है, साथ में आसपास के लोग भी उस स्कार्फ को खरीदना चाहते हैं, इसलिए कई सारे लोग ऑन्सलर को ढूंढते हुए जंगल के अंदर उसके घर पर आ पहुंचते हैं। लेकिन लोरेक्स को ये सब पसंद नहीं आता, क्योंकि जंगल एनिमल्स की जगह है, बट अब वहाँ सारे इंसान आ चुके हैं जिसे देखकर एनिमल्स को प्रॉब्लम हो रही है। बट अब हमें फिर से प्रेजेंट टाइम में ऑन्सलर को दिखाया जाता है जो स्टोरी को रोक देता है और टेड से कहता है अब तुम कल आना, मैं अपनी कहानी कल सुनाऊंगा। अगले दिन टेड की फ्रेंड को दिखाया जाता है, लेकिन जब वो अपने घर आती है तब उस वॉल पर ट्रीज की पेंटिंग नहीं होती जो उसने बनाई थी। ये काम सिटी के मेयर का था एंड साथ में वो सिटी से बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर देता है ताकि टेड ऑन्सलर से मिलने ना जा सके। लेकिन टेड अपनी बाइक से एक बड़ी सी बिल्डिंग पर आ जाता है एंड वहाँ से कूद जाता है, जिसके बाद टेड हमें सिटी के बाहर दिखाई देता है। अब टेड ऑन्सलर के पास पहुंच चुका होता है एंड अब वो आगे की कहानी कंटिन्यू करता है
कि जब लोग उसके बनाए कपड़ों को पसंद करने लगे, वो देखकर औंसले की फैमिली भी जंगल में रहने आ गई। लोरेक्स फैमिली को वहाँ रहने से मना कर देता है। औंसलर उससे समझा देता है कि वो पेड़ नहीं काटेगा, बस ट्रीज के थोड़े से फर यूज़ करेगा जिससे जंगल को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे औंसलर वहाँ पर एक बड़ा घर और फैक्ट्री बना देता है और अपनी लालच के चलते औंसलर और उसकी फैमिली जंगल के पेड़ काटने लग जाते हैं। टाइम के साथ औंसलर बहुत अमीर बन जाता है, लेकिन साथ में जंगल के सारे पेड़ अब कट चुके थे, इसलिए औंसलर की फैक्ट्री भी बंद हो जाती है एंड उसकी फैमिली सारे पैसे लेकर अपने पुराने घर चली जाती है। जंगल के एनिमल भी अब दूसरे जंगल की तलाश में निकल जाते हैं बिकॉज इस जगह उनका सर्वाइव करना अब इम्पॉसिबल था। औंसलर लोरेक्स को भी बहुत बुरा भला बोल देता है, जिसकी वजह से लोरेक्स भी जंगल छोड़ के चला जाता है। अब औंसलर अकेला है, बट उसे टेड पर भरोसा होता है कि वो फिर से पेड़ लगा सकता है, इसलिए औंसलर टेड को एक सीड देता है एंड कहता है कि इसे सिटी में लगा देना ताकि लोगों को पता चले असली पेड़ कितने खूबसूरत होते हैं। टेड उस सीड को लेकर सिटी के अंदर आ जाता है एंड उस गर्ल को अपने घर आने के लिए बोलता है। टेड घर आते ही सबसे पहले उस सीड को छुपा देता है, लेकिन घर आते समय मेयर अपने सिक्योरिटी कैमरा से टेड को बीच के साथ देख लेता है एंड टेड के घर पहुंच जाता है। जब टेड सीट देने से मना करता है तब मेयर के गार्ड्स टेड के घर की चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। टेड की मोम को ये सब पसंद नहीं आता, इसलिए वो मेयर को घर से बाहर जाने के लिए कहती है। मेयर के जाने के बाद टेड को भी वो सीट कहीं नहीं मिलता, लेकिन बाद में टेड उस सीट को अपनी ग्रैंड मदर के हाथों में देखता है एंड अब उसमें से एक पौधा निकल रहा है। अब टेड की दोस्त भी वहाँ पर आ जाती है। टेड उस सीट को दिखाकर कहता है कि हमें ये बीज को सिटी के बीच में लगाना है, लेकिन अब मेयर की नज़र टेड पर है एंड वो घर से बाहर निकला तो वो लोग टेड से सीट ले लेंगे, इसलिए टेड की मोम टेड जैसे दिखने वाली डॉल को कार के पीछे रखती है एंड घर से दूर चली जाती है। ये देखकर मेयर के लोग उस कार का पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर टेड, उसकी दोस्त एंड उसकी ग्रैंड मदर बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन मेयर उन्हें देख लेता है एंड अपने गैजेट का यूज़ करके मेयर टेड से सीट को छीन लेता है, लेकिन अब वो सीट एक वाटर जार में होता है। पर टेड की ग्रैंड मदर अपनी स्टिक का यूज़ करके उस जार को वापस अपने पास ले लेती है। सिटी के सेंटर में पहुंचकर टेड मेयर के स्टैचू को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ज़मीन की प्लास्टिक घास टूट जाती है। जब लोग ये सब देखते हैं तब उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मेयर वहाँ आ जाता है एंड लोगों को भड़काना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर टेड ने सीट लगा दिया तो मेयर का हवा और पानी बेचने का बिजनेस बंद हो जाएगा। टेड की दोस्त लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एक भी इंसान उसकी बात से कन्विंस नहीं होता, इसलिए टेड एक बुलडोजर चालू करता है, एक दीवार को वहाँ से गिरा देता है। अब सारे लोग बाहर की दुनिया को देख लेते हैं एंड अब मेयर के गलत इंटेंशंस के बारे में सबको पता चल जाता है, लेकिन मेयर के लोग ही उसके अगेंस्ट जाकर उसे वहाँ से दूर उड़ा देते हैं एंड अब टेड सबके सामने उस सीट को ज़मीन में लगा देता है। कुछ दिनों बाद सिटी के बाहर पे पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं एंड अब औंसलर घर से बाहर निकल आता है एंड तब वो देखता है कि लोरेक्स भी वापस आ चुका है एंड इसी के साथ ही मूवी यही ख़त्म हो जाती है।